एक भी शेयर मत बेचना और एक भी शेयर मत छोड़ना। ब्राइटकॉम ग्रुप का 13 अगस्त को रिजल्ट है। 13 अगस्त को फ्राइडे है और फ्राइडे को हमारा यहाँ पर वीकली एक्सपायरी है और सेकेंड वीक का एक्सपायरी है। अब आप समझ सकते हो कि वीकली एक्सपायरी के बाद यानी फ्राइडे का खत्म होने के बाद अगर रिजल्ट आता है तो मंडे को क्या उछाल आ सकती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर गिरावट कहाँ से चालू हुई थी, तो ट्यूसडे से चालू हुई थी। तो आप समझ सकते हो कि मंडे का दिन इसके लिए कितना क्रूशियल रहता है। यानी मंडे के दिन के बाद ट्यूसडे से गिरावट चालू हुई, फिर यहाँ पर फ्राइडे को देख सकते हो आप, मंडे को फिर से यहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ दिखा। तो आप समझ सकते हो मंडे के दिन कुछ ना कुछ नया होते ही रहता है। इस कंपनी का यहाँ पर रिकॉर्ड है 3 से 4 बार यहाँ पर हो चुका है कि मंडे को कुछ ना कुछ हुआ है। अगर आप यहाँ पर भी देखो ना तो यहाँ लगातार यहाँ पर अपर सर्किट पे सर्किट उसने चेंज किया था। कंपनी का पीई देख सकते हो आप, कंपनी का पीई आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये बात आपने ध्यान में रख ली ना, आप ये वीडियो देख रहे हो बहुत ही लकी हो, क्योंकि आपको बताओ 4 का पीई दिख रहा है। मतलब आप समझ सकते हो कंपनी कितनी सस्ते रेट में मिल रही है। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि ब्राइटकॉम ग्रुप है जो है ना डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, एक काम करिए, किसी भी स्क्रीनर पे जाइए, डिजिटल मार्केटिंग का सेक्टर ओपन करिए, कोई भी कंपनी उठा लीजिए, आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा कि जीरो डेट पर यहाँ पर 4 का पीई दिख रहा है किसी भी कंपनी का। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है आपको ये स्टॉक। आपको लग रहा होगा कि ये स्टॉक है ना यहाँ पर पहले तो 7-8 रुपए पे चलता था, मुझे उसी लेवल पे ले लेना चाहिए था, अब 40 रुपए तो बहुत ज्यादा हो गया है, ये तो मुझे लगता है कि फिर से 7-8 रुपए पे आएगा। अभी ये जो डबल डिजिट पे चल रहा है ना, अभी ये फिर से सिंगल डिजिट पे आ जाएगा, मतलब 10 रुपए से नीचे सिंगल डिजिट होता है। तो कई सारे लोगों का ये अनुमान है। मैं आपको एक सिंपल चीज बता देता हूँ, जब भी किसी चीज की प्राइस कम रहती है, यानी पी मतलब क्या बताता है, स्टॉक का एक ओवरव्यू बताता है कि स्टॉक की प्राइस कितनी चल रही है, स्टॉक की वैल्यू कितनी चल रही है। अब स्टॉक की वैल्यू सिर्फ 4 चल रही है, कई सारे इंडस्ट्रीज का पी जो रहता है ना वो रहता है लाखों में रहता है, मतलब वो तो ऑब्वियसली कम हो जाता है फिर बाद में, लेकिन आप देखो जनरली पी 40 से 45 के रेंज में मिलना चाहिए था अगर ये स्टॉक ज्यादा रनर अप कर लेता। आपको पता है ओवरबॉट जोन में कभी आता है स्टॉक, ओवरबॉट जोन में जब ये आता है ना तब इसके अंदर पीई हाई देखने मिलता है। ओवरबॉट जोन मतलब क्या कि कंपनी का जो वैल्यू है ना वो ज्यादा इंक्रीज हो गया है, बट यहाँ पर इतनी गिराव अपवर्ड मूवमेंट आने के बाद भी हमारे दिख रहा है कि कंपनी की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई है, कंपनी अभी भी इतना सस्ती मिल रही है आपको। मतलब यहाँ पर ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है और मैं भी चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना सोना है ना, फ्यूचर सोना, वो अभी कचरे के भाव में मिल रहा है। क्योंकि आपको पता है कि 5G आ गया ना एक बार, तो 5G आने के बाद डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड हो जाएगा। अब डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड का मतलब क्या होता है पता है आपको, यहाँ पर एलेक्सा पता है आपको, एलेक्सा, इको डॉट, ये सारी चीजें क्या है, सीरी, ये सारी चीजें है ना, इसको बोलते हैं ऑडियो विजुअल थिंग्स। तो यहाँ पर जो ऑडियो से चलने वाली चीजें है ना, अभी आगे जाके हमें कोई फैन चालू करना हो गया, हमें यहाँ पर अपना टेलीविजन चालू करना हो गया, या फिर हमें कोई भी चीजें एक्सेस करनी हो गई, हमें हमारी कार की कीज ढूंढनी हो गई, या फिर हमें कुछ भी चीजें करनी हो गई ना, हमें आगे जाके ये सारी चीजें ऑडियो वाइज हो जाने वाली है। और यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप ने अपना ये सारी चीजों को पहचान लिया पहले से ही, और यहाँ पर उसने इन्वेस्टमेंट कर दी है। अभी उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो हमें अर्निंग पर शेयर यहाँ पर ईपीएस कम दिख रहा है ना, अभी आने वाले साल में 1 साल तक रुक जाओ, बस 1 साल तक रुक जाओ, मार्च 2020 के रूप में ना यहाँ पर कंपनी का ईपीएस बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा हो जाएगा। कंपनी ने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो है ना 13 अगस्त को यहाँ पर हमें यहाँ पर पॉजिटिव देखने मिल रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएंगे, आउटस्टैंडिंग आएंगे। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आएंगे तब फायदा किसको होगा। अगर तुमने इस वीडियो को देखा है तो यहाँ पर 90% चांस ये है कि तुम्हारे पास ये स्टॉक है, और अगर तुम्हारे पास स्टॉक ये है तो फिर यहाँ पर मैं आपको एक एनालिसिस बताना चाहता हूँ जो है ना कई बहुत कम इन्वेस्टर्स जानते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर फ्राइडे के दिन को यहाँ पर दिखेगा, हमें फ्राइडे के दिन को यहाँ पर ना एक उछाल आई,
इसका मतलब क्या हुआ, लोग जब माल बेच रहे थे तो ऑपरेटर्स जैसे जो करोड़ों रुपए यहाँ पर मार्केट में लेके आते हैं ना, वो लोग माल उठा रहे थे। अगर आप देखोगे ऑपरेटर्स यही करते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेल कर लेते हैं, जिसकी वजह से लोअर सर्किट लग जाता है। अब लोअर सर्किट लग जाता है तो और लोग घबरा जाते हैं और सेल ऑर्डर्स लगा देते हैं। अब जितने ज़्यादा सेल ऑर्डर्स रहेंगे, लोगों को ऐसा लगता है कि अभी स्टॉक गिरने वाला है, तो वो लोग है ना नीचे नीचे के सेल ऑर्डर्स लगाते हैं। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल ये स्टॉक 39 पर यहाँ पर लोअर सर्किट है ना इसका, तो लोग क्या करेंगे 37 या फिर 34 ऐसे पे यहाँ पर वो लोग ये लोअर सर्किट का प्राइस लगा देंगे, जिसपे यहाँ पर बायर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो कम प्राइस पे बाय कर सके। तो ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ऐसे ही सब घबराए हुए वाले लोगों को लूट लेते हैं। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहे हो आप अपना। और अगर आपको यहाँ पर अगर आपने मेरी किसी भी वीडियो में देखा होगा ना, तो मैंने मेजॉरिटी आउट ऑफ 5 किसी एक ना एक वीडियो में कहा ही होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, कि आप कंपाउंडिंग की पावर को तोड़ रहे हो। अगर तुमने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब यही है कि तुम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, तुम करोड़पति बनने के लिए आए हो इस स्टॉक के अंदर। ये स्टॉक का पोटेंशियल जिसे पता चल गया ना, वो एक करोड़पति यहाँ पर 15 से 20 साल में बन ही जाएगा। लेकिन तुम इसके अंदर आए हो तो यहाँ पर तुम बार बार बाय सेल करके, एक तो यहाँ पर आप टैक्स दे रहे हो, जीएसटी दे रहे हो, और कई सारे यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस दे रहे हो, बहुत सारे चार्जेस दे रहे हो। सेकेंडली अगर हम देखें तो यहाँ पर कंपाउंडिंग के इफेक्ट को तुम बार बार ब्रेक कर रहे हो। तो यहाँ पर ब्रेक करना एक जरा भी अच्छी बात नहीं होती है। तुम्हारा एक एक दिन या फिर एक एक सेकेंड आपको काउंट करूँ ना, तो वो मैटर करता है। वॉरेन बफे जी ने कहा कि मैं 11 साल का क्या, उससे भी कम की एज में मैंने चालू कर दिया होता तो आज मैं यहाँ पर नंबर 1 पोजीशन पे रैंक कर रहा होता ऑल ओवर द वर्ल्ड में, और टॉप पर ही बैठा रहता। बट वो गलती हो गई। तो आप समझ सकते हो, अगर तुम्हें वॉरेन बफे जी जैसा नहीं बनना है ना, उनकी जो कैपिटल है, उनके पास जो यहाँ पर पैसा है, कैपिटल है, मनी है, उसका 1% भी आ गया तो आप समझ सकते हो करोड़पति आप तो ऐसे ही हो गए। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को इंपॉर्टेंस दी है, और यहाँ पर सारी चीज़ों में इन्होंने बताया है। मैं यहाँ पर स्टॉक की यहाँ पर एकदम प्रशंसा कर रहा हूँ, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर कल ही जाके खरीद लूँ, ऐसा ज़रा भी नहीं कह रहा हूँ मैं दोस्तों। यहाँ पर आप अपने रिस्क पे खरीद रहे हो। डिस्क्लेमर भी आया होगा और डिस्क्रिप्शन भी शायद लिखा होगा, इंट्रो में भी डिस्क्लेमर डाल ही देता हूं मैं। और मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि ये कोई स्टॉक सजेशन वाले वीडियोस नहीं रहते हैं। ये वीडियोस क्यों बनाता हूं मैं, क्योंकि मैं पेनी स्टॉक्स के जरिए आपको कई सारी चीजें सिखा सकूं। क्योंकि नॉर्मली जो लोग रहते हैं ना, वो लोग है ना यहाँ पर वीडियोस नहीं देखते हैं, वो ऐसा कोई भी स्टॉक मार्केट का कोर्स नहीं देखते हैं, वो लोग सीधा पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको पता है पेनी स्टॉक्स का गार्बेज कितना बड़ा रहता है। तो यहाँ पर पेनी स्टॉक्स का गार्बेज जो बड़ा रहता है ना, फिर बाद में वो लोग वीडियोस देखते हैं। अब यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स रहते हैं, यूट्यूबर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर जो जिससे भी आप सलाह लोगे, वो क्या कहेंगे कि ओके ऐसा ऐसा है, ऐसा वैसा है। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर वीडियो बना के क्या समझाता हूँ, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया यूनिक कॉन्सेप्ट रहेगा। यहाँ पर 90% ऑफ द वीडियोस में आपको कुछ ना कुछ सीखने मिल जाएगा। तो इसीलिए कहता हूँ, अगर कोई स्टॉक में आपने इन्वेस्ट नहीं भी किया है ना, तो लर्निंग पर्पज से 5 मिनट स्टॉक को वीडियो को देख दो, आपको पता होगा। अगर तुमने मुझे स्टार्टिंग से देखा है, मैं कोई भी बकवास नहीं करता हूँ, कब किसी 1-2 वीडियो में मैंने शॉर्ट अपडेट दे दिया होगा तो हो गया होगा, बट यहाँ पर हर एक वीडियो में तुम्हारे को कुछ ना कुछ सीखने मिला ही होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया, यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। जय हिंद, जय भारत।